हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं राकेश मुंद्रा और मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हम सॉल्व कर रहे हैं हमारे बुक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंग्लिश की एक्सरसाइजेज। फिलहाल चल रहा था वॉइस, और वॉइस के अपन ने ऑप्शन बेस्ड 157 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए पिछले वीडियो में। आज के वीडियो में हम वॉइस के एरर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आइए देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन कहता है द ऑफिसर्स हु वर ऑन द इंस्पेक्शन इन दिस फैक्ट्री वर डिस्कवर्ड। बस एरर यहीं पर मिल गई। देखो, सेंटेंस जो है उसमें ऑफिसर यहाँ सब्जेक्ट है, और ऑफिसर एक एक्टिव सब्जेक्ट है। ऑफिसर्स हु वर ऑन द इंस्पेक्शन, जो कि इंस्पेक्शन पर थे, यानी एक्टिव सब्जेक्ट के पोजीशन पर है। तो एक्टिव जब सब्जेक्ट है तो हम वाक्य में पैसिव क्रिया का प्रयोग नहीं कर सकते। पैसिव वर्ब का इस्तेमाल तब किया जाता है जब सेंटेंस क्रिया करने में असमर्थ हो, या वाक्य के सब्जेक्ट को पैसिव बना दिया गया हो, या वाक्य का सब्जेक्ट सेंटेंस में पीछे जाकर के बाई, टू या विद से जुड़ा हुआ हो, वो हमें जानकारी दे रहा हो कि सेंटेंस है उसको पैसिव मोड में एक्सप्रेस किया गया है या पैसिव रूप में अभिव्यक्त किया गया है। यहाँ ऑफिसर है वो इंस्पेक्शन पर है फैक्ट्री में, वो एक्टिव मोड का करता है क्योंकि खुद आया है इंस्पेक्शन करने के लिए, तो ऑब्वियसली वो एक्टिव है, उसको लाया थोड़ी गया है, वो आया है तो एक्टिव मोड में है। तो ये क्रिया वर्ब ठीक है यहाँ पर, लेकिन वर्ड डिस्कवर्ड क्यों हुआ? वर्ड डिस्कवर्ड तो तब आता ना, वाजवर थर्ड फॉर्म का प्रयोग पैसिव मोड के अंदर किया जाता है। वाजवर थर्ड फॉर्म पैसिव मोड है पास्ट सिंपल टेंस का। पास्ट सिंपल टेंस का पैसिव मोड वाजवर थर्ड फॉर्म होता है, जबकि दे वर डिस्कवर्ड नहीं होगा। यहां पर अपन को करना पड़ेगा दे डिस्कवर्ड। भाई पास्ट सिंपल यूज ही करना है, तो पास्ट सिंपल का एक्टिव मोड क्रिया की सेकंड फॉर्म होती है, न कि वाजवर थर्ड फॉर्म होता है। वो इसका पास्ट, जो पास्ट सिंपल का पैसिव फॉर्मेट जो होता है वो क्या होता है? वाजवर थर्ड फॉर्म होता है। तो अपन इसमें एरर निकालेंगे सी पार्ट में। दूसरा क्वेश्चन देखिए, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स वेदर दे कुड टेल द नेम ऑफ द मैन हु हैड बीन इन्वेंटेड स्टीम इंजन। राइट, द टीचर आस्क्ड, देखो टीचर यहां सब्जेक्ट है, आस्क्ड यहां वर्ब है, एक्टिव मोड में। द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट से पूछा, वेदर दे कुड टेल, कि क्या वो बता सकते थे, द नेम ऑफ द मैन, उस आदमी का नाम, हु हैड बीन इन्वेंटेड। तो एक बात याद रखिए, स्टीम इंजन, जिसने इंजन की, स्टीम के इंजन की यानी भाप के इंजन की खोज की थी। तो भाई वो आदमी जो है वो खोज करने वाला सब्जेक्ट है। राइट, तो जिसने खोज की है वो कोई पैसिव सब्जेक्ट थोड़ी है, जिसने खोज की है वो तो एक्टिव सब्जेक्ट है, उसने खोज की थी। राइट, तो पास्ट टेंस में अपन यूज करेंगे हैज बीन, हैड बीन और हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग तो पैसिव मोड में किया जाता है कि नहीं? हैड बीन के साथ आईएनजी फॉर्म आता है वो एक्टिव मोड होता है, हैज बीन, हैव बीन के साथ आईएनजी फॉर्म आता है वो एक्टिव मोड होता है। लेकिन फिलहाल हमें इस चीज की जरूरत नहीं है, हमें तो वाक्य पास्ट टेंस का है, तो पास्ट टेंस के अंदर हैड बीन का प्रयोग तो दिया गया, लेकिन ये गलत है। हम पास्ट परफेक्ट का पैसिव यूज नहीं करेंगे, बल्कि पास्ट सिंपल का एक्टिव यूज करेंगे, क्योंकि उस आदमी का नाम बताना है जिसने स्टीम इंजन का आविष्कार किया था। तो पास्ट सिंपल का एक्टिव मोड होता है क्रिया की सेकंड फॉर्म इन्वेंटेड। तो यहां पर हैड बीन इन्वेंटेड को अपन रिप्लेस करेंगे इन्वेंटेड से। तो इसका मतलब हो गया द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स वेदर दे कुड टेल द नेम, क्या उस आदमी का नाम बता सकते हैं, हु इन्वेंटेड, जिसने आविष्कार किया था स्टीम इंजन यानी भाप के इंजन का। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए स्टूडेंट्स, ही हेल्ड, देखिए ही हेल्ड ए बॉम्ब, उसके हाथ में एक बॉम्ब था। ही हेल्ड ए बॉम्ब इन हिज हैंड, उसके हाथ में एक बॉम्ब था। विच वाज टोटली हाइडिंग, जो पूरी तरह छिप रहा। यार ये तो बात बेटी नहीं, क्योंकि ये विच वर्ड है ना, ये प्रोनाउन जो काम में लिया गया वो किसके लिया गया है? बॉम्ब के लिए, क्योंकि मनुष्य के लिए तो अपन विच का प्रयोग करते नहीं है। सवाल को आराम से समझना, एकदम नीट एंड क्लीन क्लियर हो जाएगा। ही हेल्ड ए बॉम्ब, उसके हाथ में एक बॉम्ब था, ही उसके पास एक बॉम्ब था, इन हिज हैंड उसके हाथ में। विच वाज टोटली हाइडिंग, तो एक बात बताइए, वाजवर आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल तो पास्ट कंटिन्यूअस के एक्टिव मोड में होता है कि नहीं? और क्या बॉम्ब अपने आप को खुद छुपा सकता है? नॉट पॉसिबल, कभी संभव नहीं होगा। ये विच वर्ड है इस वाक्य का करता है, और वास्तव में एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो बॉम्ब के लिए प्रयोग में लिया गया है। बॉम्ब एक निर्जीव चीज है जो अपने आप को नहीं छुपा सकती, तो हम यहां पर एक्टिव क्रिया का प्रयोग नहीं कर सकते। विच वाज हिडन,
विच वॉज हिडन इन द लॉन्ग क्लॉक दैट ही वॉज वियरिंग, विच वॉज हिडन जो छुपा हुआ था या जिसको छिपाया गया था। बॉम्ब अपने आप को छिपा नहीं सकता, छिपाया गया था, ये जो ही सब्जेक्ट है उसके द्वारा छिपाया गया होगा या किसी अन्य के द्वारा छिपाया गया होगा। तो यहाँ पर हम पैसिव क्रिया का प्रयोग करेंगे। मैंने आपको एक रूल समझा रखा है कि वाक्य का कर्ता यदि पैसिव मोड का हो तो कभी भी एक्टिव क्रियाओं का प्रयोग नहीं होता है। जो कर्ता क्रिया करने में असमर्थ होता है उसमें सदैव हम पैसिव वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। और इजारम वाजवर आईएनजी ये तो कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव मोड्स है कि नहीं, एक्टिव मोड में होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, आई वॉज सरप्राइज एट हिज ब्राजेननेस। आई वॉज सरप्राइज, आई वॉज सरप्राइज कैसे होगा? एक बात बताइए कि वाज के साथ में या तो आएगा आईएनजी फॉर्म या आएगा थर्ड फॉर्म। आईएनजी फॉर्म आएगा तब तो पास्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव मोड हो जाएगा, और वाजवर के साथ थर्ड फॉर्म आता तो पास्ट सिंपल का पैसिव मोड हो जाएगा। तो कम से कम वाजवर के साथ फर्स्ट फॉर्म तो कभी आ ही नहीं सकती, राइट है। तो आई वाज सरप्राइज्ड, याद रखिए हमेशा ही सरप्राइज्ड का इस्तेमाल होगा। आई वाज सरप्राइज्ड इस ए पार्ट में एरर है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कि हेड द पुलिस नॉट रीच्ड, ये है कंडीशन नंबर 3.5 जो मैं आपको पढ़ाता हूं। वैसे बुक्स में तो इसको 3.5 नाम नहीं दिया गया है, मैं इसको 3.5 नाम देता हूं या 3.5 नाम देता हूं, मतलब 3.5 नंबर कंडीशन देता हूं मैं उसको। वैसे ये कंडीशन थर्ड ही है। तो हेड द पुलिस नॉट रीच्ड, यदि पुलिस नहीं पहुंची होती हियर, यहां पर ऑन टाइम समय रहते तो द ट्रेडर्स जो व्यापारी था वुड हैव रोब्ड, वो लूट लेता। कमाल करते हो पांडे जी कि व्यापारी है वो लूट लेता या व्यापारियों को लूट लिया जाता। भाई लूटने व्यापारी का काम सामान बेचना होता है, रोबर का काम रोब करना यानी लूटना होता है। तो व्यापारी यदि पुलिस टाइम पर नहीं पहुंचती तो व्यापारी लोग जो थे उनको डाकुओं द्वारा लूट लिया जाता। तो डाकुओं को यहाँ मेंशन नहीं किया गया है, कुछ कर्ताओं को पैसिव में मेंशन करना जरूरी नहीं होता है। तो आप ही सोच लीजिए कि यदि यही रखा तो मतलब हो जाएगा कि व्यापारी लोग लूट लिए होते, नहीं, व्यापारियों को लूट लिया गया होता। ये एक्टिव वाक्य नहीं है, पैसिव है, क्योंकि व्यापारी तो यहाँ पैसिव सब्जेक्ट है, जिनको लूटा गया होता। तो यहाँ पर लूटने वाले तो कोई और थे, तो वुड हैव रोब्ड नहीं होगा। मॉडल हैव का पैसिव वर्जन क्या होता है? मॉडल हैव बीन थर्ड फॉर्म, तो इसका इसकी जगह प्रयोग करना चाहिए वुड हैव बीन और ये रोब्ड। बात समझ में आ गई आई होप। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ही रेन सीरियसली, he ran seriously during the crossfire and was rushed। कमाल करते हो पांडे जी, कर्ता कौन है वाक्य का? ही। क्रिया की सेकंड फॉर्म आई है, सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट का सिंपल कौन से मोड में? एक्टिव मोड में, राइट। तो ही रेन, यहां तक तो वाक्य सही चल रहा है। ही करता है, करता एक्टिव है, एक्टिव है तो अपने एक्टिव क्रिया का काम में ले लिया ड्यूरिंग द क्रॉस फायर एंड वाज रश्ड। अचानक ये क्रिया भी तो उसी कर्ता के लिए काम में ली गई है ना। जब कर्ता एक्टिव है तो वाजवर थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल अपन नहीं कर सकते। वाजवर वाज रश्ड ये तो पास्ट सिंपल का पैसिव वर्जन हो गया, जबकि हमें पास्ट सिंपल का एक्टिव वर्जन यानी फिर से सेकंड फॉर्म एंड रश्ड टू हॉस्पिटल, हम रश्ड का ही प्रयोग करेंगे, है ना, हॉस्पिटल की ओर दौड़ा। वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं स्टूडेंट्स। पुलिस ऑफिसर्स सेंट टू द थिएटर। अब एक बात बताइए बच्चों, यही एरर, अपना दिमाग जब परफेक्ट हो जाता तो तुरंत चीज़ें चेक करता, चीज़ों को एनालाइज करना सीख जाता। देखिए पुलिस ऑफिसर सेंट, पुलिस ऑफिसर ने भेजा। यदि सेंड की अपन ने सेकंड फॉर्म लगाई है एक्टिव मोड के अंदर तो इसका मतलब हो गया पुलिस ऑफिसर ने भेजा। तो भेजना तो एक ट्रांजिटिव क्रिया है, ट्रांजिटिव क्रिया है तो आगे कर्म तो आया ही होगा ना, किसको भेजा? एक मिनट देखते हैं। पुलिस ऑफिसर सेंट, पुलिस ऑफिसर्स ने भेजा, आगे कर्म है ही नहीं, गलत बात। तो इस क्रिया को एक्टिव मोड में रखा ही नहीं जा सकता डायरेक्टली, है ना। डायरेक्टली वैसे तो यूज किया जा सकता है, लेकिन इस वाक्य के सेंस में आप देखिए पुलिस ऑफिसर ने भेजा, अरे भाई किसको भेजा? ऑब्जेक्ट है ही नहीं, इसका मतलब है ये सेकंड फॉर्म नहीं, ये पास्ट सिंपल का एक्टिव मोड नहीं, इसका पैसिव मोड बनाओ तो ये खुद है ना ऑब्जेक्ट बन जाएगा, क्योंकि सेंड एक ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसको ऑब्जेक्ट तो चाहिए ही चाहिए ना। तो अपन कर देंगे पुलिस ऑफिसर्स वर सेंट। भाई है तो सेकंड फॉर्म ही, लेकिन इसका पैसिव वर्जन क्या हो जाएगा? वर सेंट या वाज सेंट, है ना। तो पुलिस ऑफिसर्स बहुवचन है तो अपन कहेंगे पुलिस ऑफिसर्स वर सेंट। अब इसका मतलब हो गया पुलिस ऑफिसर्स को भेजा गया।
अब भेजने वाला कोई और होगा यार, उसका हमें कोई मतलब नहीं है, या हमारे ऑब्जेक्ट बन गया, पुलिस ऑफिसर्स को भेजा गया। यदि अपन ने यही रखते सेंटी तो मतलब होता है पुलिस ऑफिसर लोगों ने भेजा, किसको भेजा भाई, आगे डिटेल ही नहीं है, तो क्यों ना इसको पैसिव में कन्वर्ट कर दे, वाक्य एकदम ठीक हो जाएगा। पुलिस ऑफिसर्स वर सेंट, पुलिस ऑफिसर्स को भेजा गया टू द थिएटर, थिएटर पर, एंड एवरी नूक एंड कॉर्नर वाज थोरोली चेक्ड, और प्रत्येक कोने और प्रत्येक चीज को, मतलब नूक एंड कॉर्नर वैसे एक आइडियम है ना, तो अपन इसका प्रयोग ऐसे हर जगह को खोजा गया, हर जगह की छानबीन की गई। कुल मिला के ए पार्ट में एरर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, व्हेन द मिनिस्टर वाज शॉट डेड, जब मिनिस्टर को गोली मार दी गई, तो ये देखिए वाज प्लस शॉट डेड, ये पैसिव वर्जन हो गया, वाज वर्ब थर्ड फॉर्म यानी पास्ट सिंपल का पैसिव वर्जन हो गया। जब मिनिस्टर को गोली मार दी गई तो गोली मारने वाला जो आदमी था वो दूसरा था। पीपल वर रन कैसे होगा, वर्क के साथ थर्ड फॉर्म का पैसिव, पीपल भाग रहे थे दो, तो पीपल या एक्टिव सब्जेक्ट है, क्या है, एक्टिव सब्जेक्ट है। एक्टिव में वाजवर थर्ड फॉर्म थोड़ी आता, वाजवर आईएनजी फॉर्म आता है ना। पीपल और वर रनिंग हियर एंड देयर कर सकते हो, या पार्ट सिंपल का यूज करो तो पीपल रेन हियर एंड देयर कर सकते हो आप, तो ये एरर पार्ट है, वर रन तो कैसे आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मदर्स मिल्क कैनॉट, देखो भाई मैंने आपको एक कसम दे रखी है कि मॉडल के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के अलावा कुछ नहीं आ सकता, थर्ड फॉर्म आएगी तो बी लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, बी, कैनॉट बी सब्स्टिट्यूटेड, मां के दूध को कभी भी प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता दुनिया की किसी भी चीज से, वो गॉड गिफ्ट है, राइट। कैनॉट बी सब्स्टिट्यूटेड, कैनॉट बी सब्स्टिट्यूटेड, तो कैनॉट के साथ बी तो लगाओगे ना, मॉडल है, मॉडल का पैसिव वर्जन लिखोगे तो बी तो लगाओगे ना, तो चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए स्टूडेंट्स, व्हेन द थीप ब्रोक इनटू देयर हाउस, देखो व्हेन द थीप ब्रोक, चोर घुस गया मकान के अंदर, दे रेज्ड, तो उन्होंने ह्यू एंड क्राई, उन्होंने शोर शराबा शुरू कर दिया, एंड द थीप कोट, और चोर ने पकड़ लिया। कमाल है भाई जी, चोर कब से पकड़ने लगे, चोर पकड़ता नहीं है, चोर को पकड़ा जाता है, द थीप कोट नहीं आएगा, ये इसका मतलब तो चोर ने पकड़ लिया, पार्ट सिंपल का एक्टिव मोड है, नहीं पार्ट सिंपल का पैसिव मोड करो, वाज कोट, किसका प्रयोग करेंगे अपन, वाज कोट का, द थीप वाज कोट इमीडिएटली, तो वाज कोट आएगा, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, द सिटी वाज, कमाल हो गया, देखो टीयर टॉर्न, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉर्न। पहली बात तो ये ध्यान रख लो कि वाज के साथ आएगा तो या तो आईएनजी फॉर्म आएगा एक्टिव मोड में, पैसिव में आएगा तो थर्ड फॉर्म आएगा, ये तो गारंटी है। तो पैसिव में तो मतलब थर्ड फॉर्म में आती है, तो सबसे पहले तो ऐसे एरर मान लो, इसमें एरर है, ठीक है। द सिटी वाज टॉर्न, थर्ड फॉर्म डालो ना, पैसिव इसमें क्या डालोगे, थर्ड फॉर्म डालोगे, तो इसमें एरर निकल गई। द ट्रक ड्राइवर एक्यूज्ड, द ट्रक ड्राइवर accused the lady for walking in the middle of the road, है ना। अब मैं एक बात बता दूं आपको, इस सेंटेंस में थोड़ा सा कुछ छपा नहीं है, इसमें या ये जो मूल सवाल जो परीक्षा में आया हुआ था तो इसमें वाज लगा हुआ था, द ट्रक ड्राइवर वाज एक्यूज्ड था, और इस ए पार्ट में एरर निकलेगी, जो ए पार्ट में एरर दिया ना, द ट्रक ड्राइवर वाज एक्यूज्ड, देखो सबसे बड़ी मेजर मिस्टेक है, द ट्रक ड्राइवर ने उस औरत को एक्यूज किया, उस पर दोषारोपण किया कि भाई वो रोड के बीच में चल रही थी, तो वाज लगा के दिया हुआ था परीक्षा में, मुझे याद है, लेकिन यहाँ थोड़ा छपने में नहीं आया। द ट्रक ड्राइवर वाज एक्यूज थोड़ी होगा, ट्रक ड्राइवर तो एक्टिव करता है, जिसने आरोप लगाया तो एक्यूज्ड ही आएगा, वाज एक्यूज्ड नहीं आ सकता, ए पार्ट में एरर निकालेंगे। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा बच्चों कि बाई चांस ये सवाल यहां पर भी सही होता तो आपको एरर निकालने के लिए कहते तो हम एक एरर यहां निकाल सकते थे, ऑफ, एक्यूज्ड इज फॉलोड बाय ऑफ प्रीपोजिशन। खैर फॉर भी दिया हुआ था परीक्षा में, उन्होंने दिया था और एरर इसी पार्ट में माना था और यहाँ थोड़ा छपना रह गया, वाज छपेगा यहाँ पे, तभी ए पार्ट में एरर निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, सम पैसेंजर्स वर फ्लू, यार कमाल करते हो, सम पैसेंजर्स एक्टिव करता है, सम पैसेंजर्स, इसके दो मैटर हो सकते हैं, वर फ्लू तो कैसे होगा, फ्लू तो सेकंड फॉर्म है, या तो फ्लाई फ्लू फ्लोन, या तो थर्ड फॉर्म लगाओ, सम पैसेंजर्स वर फ्लोन, कुछ पैसेंजर सवारियों को हवाई जहाज के द्वारा ले जाया गया, उड़ाया गया, मतलब हवाई जहाज से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया गया, हवाई जहाज से जाने के लिए फ्लाई क्रिया का डायरेक्ट प्रयोग करते हैं, तो टू पेरिस, कहाँ ले जाया गया, पेरिस, तो या तो वर फ्लोन करो, थर्ड फॉर्म लगाओ, सेकंड फॉर्म तो लग ही नहीं सकती वाज वर के साथ, या तो आईएनजी फॉर्म लगेगी या थर्ड फॉर्म लगेगी, या एक्टिव मान लेते हैं इस कर्ता को, तो डायरेक्ट लिखो सम पैसेंजर्स वर फ्लाइंग टू पेरिस, है ना, उड़ रहे थे मतलब हवाई जहाज से जा रहे थे, तो बी पार्ट में एरर निकाल दो। बाय द टाइम ही अराइव्ड
एवरीबडी हैड बीन गॉन, कमाल करते हो पांडे जी, एवरीबडी हैड बीन गॉन, एवरीबडी, जब तक कि वो आया सब लोग जा चुके थे, तो जाने वाले जो थे एक्टिव करता थे, पैरों पे चल के गए यार, उनको ले जाए थोड़ी गया है। तो एवरीबडी गो, गो क्रिया है वो पैसिव में कैसे यूज करोगे? वैसे भी आप जानते हो पैसिव के अंदर अपन इसका प्रयोग ही नहीं करते गो का, तो हैड बीन गॉन नहीं, हैड गो नहीं कर दो, जा चुका था, जब तक कि वो आए सब लोग जा चुके थे, है ना। तो बीन का प्रयोग अपन नहीं करेंगे, सी पार्ट में एरर निकाल दो। आई एम एक्सट्रीमली एनोइड, देखो भैया मैंने आपको कई बार बताया कि एनोइड के साथ में हमेशा जब व्यक्ति से नाराज हो, प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है एक तरीके से देखा जाए तो, आई एम एक्सट्रीमली एनोइड, मैं बहुत ज्यादा नाराज हूं, तो व्यक्ति के साथ नाराज हो तो विद लगाओ, और चीजों के साथ नाराज हो, चीजों पर नाराज हो, बातों पर, कोई अन्य चीज पर नाराज हो तो आप एट लगाओ। तो क्या हो जाएगा? आई एम एक्सट्रीमली एनोइड द मिसमैनेजमेंट, तो मिसमैनेजमेंट कोई व्यक्ति नहीं है, चीज है, स्थिति है, भाव है, दशा है, तो इसके साथ अपन किसका प्रयोग करेंगे? एट का। द माल वाज एनगल्फ्ड, देखो भाई एनगल्फ्ड के साथ बाई का प्रयोग ठीक तो है, लेकिन आग, कोहरा, पानी इत्यादि चीजों से गिरने के लिए एनगल्फ्ड में इन लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? इन लगाया जाता है। एनगल्फ्ड का मतलब होता है किसी चीज से घिरा होना, सराउंडेड हो जाना, पूरी तरह गिर जाना, तो यहाँ इनका प्रयोग करेंगे। ये भी एक तरीके से प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, परीक्षाओं में आए हुए हैं सारे सवाल। इट बिलीव्ड, ऐसे परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। इट बिलीव्ड तो कैसे हो गया यार? इट जो करता है वो कभी डायरेक्ट बिलीव तो कर ही नहीं सकता, है कि नहीं? तो इट तो किसी निर्जीव के लिए काम में लेते हैं अपन, तो इट इज बिलीव्ड ऐसे लिखो, इट इज बिलीव्ड ऐसा विश्वास किया जाता है। तो सीधी बात है, ए पार्ट में एरर निकल गया, इट बिलीव्ड नहीं होगा, इट इज बिलीव्ड होगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखो, एज सी वाज वेयरिंग स्किम्पी क्लॉथ्स, चूंकि वो बिल्कुल ही एक बॉडी पे चिपके हुए कपड़े, बहुत ही छोटे कपड़े, चिपके हुए कपड़े या बहुत ही टाइट कपड़े पहने हुई थी। शी वाज स्टेयर्ड एट, याद रखना स्टेयर्ड इज ऑलवेज फॉलोड बाय एट प्रीपोजिशन, याद रखना घूरना, घूरना के साथ, घूरने को इंग्लिश में बोलते हैं स्टेयर, इसके साथ हमेशा ही एट प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, तो इसमें एरर निकल जाएगी। यू बिहेव इन सच ए वियर्ड मैनर दैट एवरीबडी डिस्कस, नहीं ये डिस्कस्टेड है ना, एवरीबडी इज डिस्कस्टेड, पहली बात तो प्रेजेंट का वाक्य है, पहली बात ऐसे ही समझ लो, यू बिहेव प्रेजेंट का वाक्य, तो यहाँ डिस्कस्टेड क्रिया की सेकंड फॉर्म हो गई, हम स्वीकार नहीं करेंगे, पास्ट का वाक्य अंदर कैसे घुस गया, पहली बात तो ये। अब यहाँ पे यदि इज लगा दे तो ये प्रेजेंट सिंपल का ही पैसिव वर्जन बन जाएगा। एवरीबडी इज डिस्कस्टेड विद यू, हर कोई तुमसे घृणित रूप से महसूस, हर कोई व्यक्ति तुमसे घृणा करता है या मन के अंदर तुम्हारे प्रति घृणा के भाव रखता है, तुम इतना बेकार तरीके से बर्ताव करते हो कि एवरीबडी डिस्कस्टेड ना, एवरीबडी इज डिस्कस्टेड विद यू, पैसिव वर्जन लगेगा। 10 मैंगोज आर कंटेंड इन, देखो देखो बॉक्स आया है ना, तो कंटेन के साथ हमेशा क्या लगता है? इन प्रीपोजिशन। इस बॉक्स में 10 आम आते हैं, है ना, या 10 आम है, तो भी अपन बाई का प्रयोग नहीं करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो कंटेनर के अंदर होंगे मैंगोज, राइट। ए गैंग ऑफ रॉबर्स, वहां बाई की जगह इन लगाना है। यहां पर अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, गैंग ऑफ रॉबर्स वर अरेस्टेड, तो भाई ए गैंग ऑफ रॉबर, ए गैंग रॉबर्स थोड़ी ये करता है, मैंने आपको क्या सिखाया? ये प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन है, ये प्लूरल चीज है, और ये क्या है? सिंगुलर है, तो क्रिया सिंगुलर के अकॉर्डिंग आएगी, क्या आएगी? वाज, क्या आएगी? वाज आएगी। द स्ट्रीट्स ऑफ रोम वर, स्ट्रीट्स ऑफ रोम थ्रोंग्ड, थ्रोंग्ड के साथ बाई नहीं लगता भाई, किसी चीज से खचाखच भरा होने के लिए थ्रोंग्ड विथ, किसका प्रयोग करते हैं? थ्रोंग्ड विद, खचाखच भरा होना। तो रोम की गलियां खचाखच भर गई थी बाय द कॉमन पीपल, सॉरी विद द कॉमन पीपल, थ्रोंग्ड विद द कॉमन पीपल, आम आदमियों की या आम जनता से काफी खचाखच भर गई थी। क्वेश्चन नंबर 23, एवरीवन सेज, हर कोई कहता है, दैट ही बोर्न, देखो डायरेक्ट बोर्न क्रिया का प्रयोग कभी नहीं होता है, वाज बोर्न, ही इज बोर्न या वाज बोर्न का प्रयोग करते हैं। बोर्न ऑफ पुअर पेरेंट्स की, वह गरीब माता पिता के यहाँ उसने जन्म लिया है, तो ही इज बॉर्न, इज ये प्रेजेंट टेंस का, तो अपन इज का प्रयोग कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट बोर्न का प्रयोग नहीं कर सकते, बोर्न क्रिया को हमेशा ही पैसिव वर्जन में ही लिखा जाता है। जन्म आदमी लेता नहीं है, हमेशा किसी भी जीव को प्रकृति द्वारा जन्म दिया जाता है, माँ द्वारा जन्म दिया जाता है। मनुष्य या कोई भी जीव अपने आप जन्म नहीं लेता, उसको जन्म दिया जाता है, चाहे माँ द्वारा दिया जाए, चाहे प्रकृति द्वारा दिया जाए, किसी चीज को जन्म हमेशा दिया जाता है, इसलिए पैसिव वर्जन में क्रिया काम में लेंगे अपन। ही इज बॉर्न, ही इज बॉर्न, ही इज बॉर्न का प्रयोग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, 23 आपको समझ आ गया है। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है, इफ मोटरिस्ट डू नॉट ऑब्जर्व द ट्रैफिक रेगुलेशंस दे विल बी स्टॉप्ड,
यदि मोटरिस्ट ट्रैफिक रेगुलेशंस को नहीं ध्यान में रखते हैं तो उनको रोका जाएगा, टिकटेड उनका टिकट काटा जाएगा। एंड हैव टू पेड, यार कमाल करते हो, टू के साथ क्रिया की सेकंड फॉर्म कैसे लगा दी या थर्ड फॉर्म कैसे लगा दी। हैव टू पे हो सकता है ना, हैव टू पे हो सकता है टू के साथ, तो ये फॉर्म तो अपन एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, तो सी पार्ट में एरर है। 27 नंबर लास्ट क्वेश्चन जो है एरर का अपने इस टॉपिक में, वो है देयर विल बी नो मोर सप्लाईज अनलेस ऑल द एरियर्स ऑफ द पेमेंट वर क्लियर्ड। नहीं भाई, एरियर्स देखो ये फ्यूचर टेंस है ना, ये फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर का और पास्ट का कभी कॉम्बिनेशन नहीं होता। याद रखना, फ्यूचर के वाक्य में कभी भी पास्ट का प्रयोग आप नहीं कर सकते, प्रेजेंट का कर सकते हो, तो या वर्क का प्रयोग नहीं करेंगे, पास्ट टेंस का आना ही गलत है। तो ये बस एरर आपके सामने है, सी पार्ट में एरर है। तो ये टॉपिक के जो एरर के क्वेश्चन है वो खत्म होते हैं। अगले वीडियो में हम नरेशन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।